नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनर चैनल पर। उत्तराखंड एपीएस डिक्टेशन संख्या 19 है। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, बहुत ही अच्छा मैटर है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। संविधान द्वारा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों, ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। प्रत्येक पंचायती राज संस्था में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के आरक्षण में अनुसूचित एवं जनजाति की महिलाओं तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की भागीदारी के लिए इन जातियों की संख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल संविधान ने 5 वर्ष रखा है। यदि किसी कारणवश इन संस्थाओं को भंग किया जाता है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग अनुदान में दी जाने वाली राशि के संबंध में अपनी सिफारिश देगा। संविधान में राज्यों के लिए एक राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराएगा। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर उसमें पंचायती राज के कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। सिंचाई, पीने का पानी, पशुपालन, स्वास्थ्य की देखरेख, शिक्षा, बिजली तथा रसोई के लिए ईंधन की व्यवस्था करना पंचायत के मुख्य कार्यों के रूप में समाहित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि अनुरक्षण, मत्स्य उद्योग, वनोद्योग, आवासन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, लोक वितरण प्रणाली और सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण आदि भी पंचायत की शक्तियों के दायरे में रखे गए हैं। भारत में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए पंचायत व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। इसके माध्यम से शासन सत्ता जनता के हाथ में चली जाती है। यह व्यवस्था ग्रामवासियों में लोकतांत्रिक संगठनों के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। ये संस्थाएं भारत का भावी नेतृत्व तैयार करती हैं। विधायकों तथा मंत्रियों को प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे वे ग्रामीण भारत की समस्याओं से अवगत होते हैं। इस प्रकार गाँव में उचित नेतृत्व का निर्माण करने एवं विकास कार्यों में जनता की रुचि बढ़ाने में पंचायतों का प्रभावी योगदान रहता है। पंचायती राज संस्थाएं केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं के भार से हल्का करती है। उनके माध्यम से ही शासकीय शक्तियों एवं कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। पंचायतें लोकतंत्र की प्रयोगशालाएं हैं। ये नागरिक को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती हैं।
साथ ही उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में मदद करती हैं। हमारी जनता इन संस्थाओं के माध्यम से शासन के बहुत करीब पहुँच जाती है। स्टॉप। धन्यवाद।